वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। इसमें एबीसी एक त्रिभुज है। ये त्रिभुज ए बी सी है। इसमें एम इसका मिड पॉइंट है ए बी का। ए लाइन ए बी है, इसका मिड पॉइंट है एम, दिया हुआ है। और एम डी इज पैरेलल टू बी सी। ये एम डी लाइन है, ये बी सी लाइन के समानांतर है, पैरेलल है, ये भी दिया हुआ है। तो जो कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम है, मध्य बिंदु का सिद्धांत उल्टा वाला है, उसके अनुसार क्या है, डी जो है ये मिड पॉइंट ऑफ एसी है। क्या सिद्धांत है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु से उसकी दूसरी भुजा के समानांतर कोई रेखा अगर खींची जाती है तो त्रिभुज की तीसरी भुजा जो है, जैसे यहां पर एसी है, ये इसके मिड पॉइंट पे जाके बाइसेक्ट करती है, इसको जाके प्रतिच्छेद करती है, दो बराबर भागों में बांट देती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ये हमारा पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में क्या है कि देखिए, आपको बताना है कि एम डी जो है ये एसी के परपेंडिकुलर है, लंब है। देखिए एम डी और बी सी जो है, ये हमने अभी देखा पार्ट 1 में, ये दोनों एम डी और बी सी लाइनें हैं, ये दोनों समांतर हैं, पैरेलल है। और ए सी इज ए ट्रांसवर्सल, तिर्यक रेखा है। ये दो समांतर लाइनें जो है एम डी और एम डी, ये जो है इसके बीच में ये दो समांतर लाइनें हैं। और ए सी जो लाइन है ये इसकी एक तिर्यक रेखा है, ठीक है, एक तिरछी टेढ़ी रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है। इसीलिए इस पे आने वाला कोण एम डी ए, ये वाला एम डी ए और बी सी ए। हाँ, तो कोण बी सी ए यानी ये जो कोण है, ये और ये दोनों कोण बराबर है, क्योंकि ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन केस ऑफ ए ट्रांसवर्सियल लाइन। ये दोनों इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण बी सी ए ये जो है ये 90 डिग्री है, और कोण एम डी ए है ये भी 90 डिग्री है। इसलिए जो रेखा एम डी है ये लंब है, किस रेखा पर है, ये जो ए सी रेखा के ऊपर ये लंब ए बी है, ये परपेंडिकुलर है। ये दिस इज ये जो एम डी है, इट इज ए परपेंडिकुलर ऑफ ए सी, यह है ए सी का एक लंब है। ये हमने पॉइंट नंबर 2 से सिद्ध हो गया। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 में पूछा है कि सी एम एम ए के बराबर है। देखिए लाइन जो सी एम है, देखिए यहां पर क्या है कि एक त्रिकोण है ए डी एम, ठीक है, ये ए डी एम, एक त्रिकोण को हम लेते हैं, और एक त्रिकोण लेते हैं हम सी डी एम, ठीक है, सी डी एम। इसमें क्या देखिए, एक कोण है ए, एक कोण ये डी है, और एक कोण जो है एडीएम है, और एक है सीडीएम, एक कोण ये है। ये दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है। इसीलिए एम डी और एम डी बराबर कॉमन हो गया। ये दोनों 90 डिग्री के हैं ईच, यानी एंगल जो है, एक एंगल जो है, दो एंगल इसके बराबर हो गए, दोनों त्रिभुजों के दो एंगल बराबर हो गए। और एम डी जो है ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, ये एम डी लाइन है, इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है, तो ये एम डी है कॉमन लाइन हो गई, यानी एक साइड है कॉमन हो गई। और इस प्रकार से ए डी और सी डी, ठीक है, ए डी और सी डी, क्योंकि ये डी है ए सी को डी विभाजित करता है, तो ए डी और सी डी भी बराबर है। यानी फिर जो है, क्योंकि मिड पॉइंट है, तो एक हमारी एक साइड हो गई, तो हमारे पास में दो साइड और एक एंगल, ठीक है। यानी कि एस ए एस के अनुसार ये दोनों जो त्रिभुज है एडीएम और सीडीएम, ये सर्वांग सम है, एक कांग्रुएंस है, ये हमने सिद्ध कर दिया। और उसके बाद में क्योंकि ये सर्वांग सम है, इसलिए एम ए जो है, ये लाइन है एम ए, ये एम सी के बराबर है। क्यों कि सीपीसीटी रूल के अनुसार किसी भी त्रिभुज की आमने सामने की जो भुजाएं होती है, समान वाली भुजाएं होती है, वो समान होती है। तो ए एम और एम सी ये दोनों समान हो गई। और एम जो है ये मिड पॉइंट है किसका,
ए और बी का, इसीलिए ये जो ए बी है का आधा है, ठीक है। एम मिड पॉइंट है, इसीलिए सी एम जो है, सी एम और ए एम बराबर है, ठीक है। सी एम और ए एम बराबर है, सी एम और ए एम बराबर, ये हमने अभी देखा था। और एम जो है मिड पॉइंट है ए बी का, इसीलिए सी एम और ए एम भी बराबर हो गए, क्योंकि ये दोनों भुजाएं जो है कोरस्पॉन्डिंग भुजाएं हैं, और ये दोनों आधी हैं किसकी, ए बी की। ये दोनों ए बी की आधी भुजाएं हैं, क्योंकि एम ए बी का मिड पॉइंट है, इसलिए ए एम सी एम दोनों बराबर हैं। ये दोनों जो है ए बी की हाफ है, 1/2 है, ये भी सिद्ध हो गया। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है, अंग्रेजी में कैसे लिखना है, देखने के लिए इसको पॉज कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ढंग से पढ़ लीजिए। और अगर आपको हिंदी में लिखना है तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और या पॉज करके पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट है आपको, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी सभी डाउट्स का क्लियर करेंगे, हम आपकी सभी शंकाओं का समाधान करेंगे। अब देखिए आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई है, इसके सातों प्रश्न बराबर हो गए। इस एक्सरसाइज में हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या मुख्य बिंदु थे, ये यहाँ पर मैंने दिए हैं। आप इसको भी पढ़ सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं। ये इसका सारांश है एक्सरसाइज 8.2 में जो कुछ हमने देखा है उसका, चैप्टर 8 में, बल्कि ये कहिए कि चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 है, दोनों एक्सरसाइज का पूरे चैप्टर 8 का सारांश के जो है कि ये 10 बिंदुओं के अंदर समेटा गया है इस सारे सारांश को, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसी प्रकार से हिंदी में भी इसको है, इसका सारांश दिया गया है पूरे 10 बिंदु को अगर आपको समझ में आ गया तो आपको चैप्टर 8 में कोई प्रकार का शंका नहीं होगा। फिर भी शंका अगर आपको हो तो हम तैयार हैं, आप हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे। Thank you, my dear student. Please like and subscribe